अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप सब लोगों ने सर किस लास्ट दो सेशन अटेंड किए हैं, उसमें कोई क्वेश्चन आपको है तो वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि फिर उसके बाद बाकी चीज़ें हम डिस्कस करना शुरू करें। हमने लास्ट जो दो सेशन थे उसमें 6 मंथ और 12 मंथ एनालिसिस डिस्कस किया था और कुछ ट्रेड साइकोलॉजी के हवाले से हमने चीज़ें डिस्कस की थी। तो यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई चीज़ आपने पूछनी हो, कंफर्म करनी हो, तो अभी आप पूछ लें। सर क्लियर है। मेरा हमारा क्लियर, मेरा तो क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह कि ठीक है, इंक्वायरी 3 मंथ टाइम फ्रेम को हमने आपको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि 3 मंथ टाइम फ्रेम को खुद से एक दफ़ा स्टडी कर लें। और 3 मंथ को हम यहाँ पे एक दफ़ा मार्क करते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। 3 मंथ टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है, आपके सामने ये नज़र आ रहा है। ये हमारे पास सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या वॉल्यूम में बैलेंस है या नहीं है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे तो आपको वॉल्यूम में बैलेंस नहीं नज़र आ रहा, ऊपर भी देख लेते हैं, ऊपर भी गालिबन नहीं है वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है 3 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर जो सपोर्ट का काम कर रहा है। उससे आप नीचे आ जाएंगे तो आपको एक और ये फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है, ये भी फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, हमने ये लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया था कि जो हमारे सपोर्ट लेवल्स हैं इनके ऊपर इस तरह की कोई कमिटमेंट, कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल पे वापस लाजमी आना है। इस तरह की कोई कमिटमेंट, कोई गारंटी नहीं है। जब मार्केट यहाँ पर पहुँच जाती है ना तो हम इन सपोर्ट लेवल्स की बेसिस के ऊपर डिसीजन करने में हमें आसानी मिल जाती है। ठीक है, तो ये पीडी अरे का पर्पज़ ये नहीं है कि आप सपोर्ट आपके पास मार्क हो गया है तो अब आप मार्केट ऊपर जा रही है और आप बार बार सेल करी जा रहे हैं कि जी सपोर्ट तो नीचे पड़ी है तो मैंने सेल करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ट्रेड का जो सेटअप है, जो ट्रेड करने के इनिशिएट करने के जो रूल्स हैं वो डिफरेंट हैं। मार्केट को अंडरस्टैंड करने के रूल्स डिफरेंट है कि मार्केट किस लेवल के ऊपर क्या परफॉर्म कर सकती है। हम एंटिसिपेट करने में हमें फ़ायदा होता है, नैरेटिव बिल्ड करने में आसानी हो जाती है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस मार्क करने का ये पर्पज़ है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमने एक तो ये सपोर्ट लेवल भी आइडेंटिफाई कर लिया, उससे इस सपोर्ट लेवल के अलावा यहाँ पर भी ये फेयर वैल्यू गैप भी आपको नज़र आ गया कि ये भी सपोर्ट बना हुआ है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि मार्केट ने जब इस सपोर्ट लेवल पे ट्रेड करने के बाद जब स्ट्रक्चर लेवल 3 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर ये ब्रेक कर दिया था तो मार्केट ने हमें यहाँ पर एक ही बुलिश फेयर वैल्यू गैप दिया है, उसके बाद एक और बुलिश फेयर वैल्यू गैप दिया है और ये भी बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अब ये 3 बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स मार्केट ने हमें यहाँ पर दिए हैं। इन तीनों को एक एक दफ़ा भी मार्क कर लें। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो ऊपर मैंने फेयर वैल्यू गैप आपके सामने मार्क किया है, क्या आपके ख्याल में इस मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही है आपको कि इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पे कोई निशानी आपको दी हो कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है? कुछ ऐसा मामला नज़र आ रहा है? देखिए ये लेवल है ना, सपोज नहीं आपके सर, सामने दोनों तरफ वायलेट है, मार्केट ने इसको बोथ क्रॉस साइड किया। वायलेट है। नहीं है। हाँ, ये देखें क्रॉस किया मार्केट ने इसको, उसके बाद यहाँ पर अगली जो कैंडल है इसने भी इसको क्रॉस कर दिया है।
क्रॉस करने के बाद इसमें क्लोजिंग भी नहीं आई, ठीक है, क्लोजिंग नीचे आई है। उसके बाद मार्केट यहाँ से निकली फिर ऊपर चली गई है। अब क्लोजिंग यहाँ पे एक दफ़ा आई है इस बाउंड्रीज के अंदर, यहाँ पे नज़र आ रही है, ये एक क्लोजिंग ग्रीन यहाँ पे नज़र आई है। मार्केट फिर नीचे आ गई यहाँ से, अगली कैंडल देखें ऊपर क्लोज हो गई, अगली कैंडल नीचे क्लोज हो गई, ये विक भी ऊपर चली गई। तो सिर्फ एक बाय चांस ये वाली कैंडल, ये ग्रीन वाली, इसके अंदर यहाँ पर क्लोज होती नज़र आ रही है। अदरवाइज बाकी जितनी भी कैंडल्स हैं वो इस बाउंड्री के अंदर क्लोज होती हुई नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो इस वजह से हमें इस फेयर वैल्यू गैप को ना कोई इतनी लिफ्ट नहीं करा रहे, ये हमारे हिसाब से कोई अच्छा लेवल नहीं है इतना। अगला ये फेयर वैल्यू गैप को देख लें। इस फेयर वैल्यू गैप को देखें, क्या मार्केट इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाती हुई नजर आ रही है? जी जी हसन भाई ये बन रहा है, ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप को देखें, मार्केट यहाँ पे आपको सपोर्ट बनाती हुई भी नजर आ रही है। मार्केट इस बाउंड्री के अंदर टैप करने के बाद स्ट्रक्चर लेवल तो नहीं ब्रेक कर सकती, कोई बात नहीं, लेकिन हमें यहाँ पे टैप करती हुई नजर आ रही है। हमें ये पता लग रहा है कि हाँ जी ये लेवल सपोर्ट का कुछ ना कुछ रोल कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने जब इस लेवल को ब्रेक कर दिया है तो आपको यही लेवल रेजिस्टेंस बनता हुआ भी नजर आ रहा है। ना ही मार्केट ने इस लेवल से स्विंग हाई ब्रेक किया है, ना ही इस लेवल पे रेजिस्टेंस बनने के बाद मार्केट ने कोई स्विंग लो ब्रेक किया है। लेकिन ये लेवल, ये फेयर वैल्यू गैप आपको सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तीसरा फेयर वैल्यू गैप देख लें। क्या मार्केट इस लेवल की कोई रिस्पेक्ट करती हुई नजर आ रही है? इसको सबसे पहले आप वॉल्यूम इम्बैलेंसेस भी इसके देख लें कि कहीं पे इसमें वॉल्यूम इम्बैलेंस तो नहीं है, ताकि फेयर वैल्यू गैप आपका एक्यूरेटली मार्क हो। नीचे तो देखिए हमें नजर आ रहा है कि वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं है। ऊपर देख लेते हैं, ऊपर भी नहीं है, तो फेयर वैल्यू गैप यही है। अभी देखें ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने इसको सपोर्ट के तौर पर ट्रीट नहीं किया, और यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने इस एरिया को रेजिस्टेंस बनाया, इसमें विक इसमें आई है पर क्लोजिंग इसमें आ रही है, तो ये कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। अगली कैंडल देखें फिर ऊपर गई है, ओपनिंग यहाँ से हुई है इस रेड कैंडल की, ऊपर विक आई है और अब क्लोजिंग नीचे आ रही है, ठीक है। तो बॉडीज को अगर देखें तो इस लेवल के अंदर हमें क्लोज करती हुई बॉडीज नजर आ रही हैं। यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई नजर आ रही है, उसके बाद मार्केट नीचे ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, उसके बाद मार्केट इसके अंदर फिर ये बॉडी क्लोज करती हुई नजर आ रही है और फिर यहीं से रिजेक्शन नजर आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये वाला एरिया भी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ये यहाँ से हमने कोई इसके टैप पे कोई ट्रेड करनी है, ठीक है। दोबारा आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्केट का रिस्पांस क्या है मैं आपको उससे फेमिलियर करवा रहा हूँ कि आपकी जो नज़र थी पहले हमने सेट की कि एसएमसी के इंड्यूसमेंट्स वगैरह आप समझना शुरू हो जाएं, आपको नज़र आना शुरू हो जाएं। अब हम आपको जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बग़ैर किसी रूल रेगुलेशन को देखते हुए सिर्फ ये देखें कि कैंडल कहाँ से शुरू हो रही है, क्लोज कहाँ पे हो रही है, रिजेक्शन कहाँ से ले रही है, कौन सा लेवल है वहाँ पे, क्या कोई ऐसा लेवल है जिसको हम समझते हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है, जो हमारी समझ में आता है, तो बस हम उधर ध्यान लेके जा रहे हैं। ये आईसीटी है बेसिकली। अब ये फेयर वैल्यू गैप को हमने देख लिया कि यहाँ से सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि ये नीचे इसके मार्केट क्लोज होने के बाद ये रेजिस्टेंस भी ले रही है, और उसी तरह ये तीसरे फेयर वैल्यू गैप को भी हमने स्टडी कर लिया कि मार्केट ने जब इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दी थी तो क्या अगली कैंडल ने इसकी को रिस्पेक्ट की है। अब रिस्पेक्ट से क्या मुराद है कि क्या या मार्केट तो इसको टैप करके रिजेक्शन लेती है, हम कहते हैं हाँ रिस्पेक्ट हो गया, या फिर मार्केट जहाँ मर्जी से घूम घुमा के क्लोजिंग इसके अंदर दे देती तो हम ये कहते हैं कि ये वाले लेवल ने प्राइस को इससे ऊपर तो गई है, मैनिपुलेशन हुई है, लेकिन इसने क्लोजिंग अपने इस जोन में ही करवाई है, इस वजह से ये काम रेजिस्टेंस के तौर पे कर रहा है। ये लेवल, ये फेयर वैल्यू गैप रेजिस्टेंस बन रहा है।
ये हमारा POI बन रहा है कि नहीं बन रहा। POI आपको पता है हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप रेजिस्टेंस सपोर्ट बनना एक अलग बात है, POI बनना एक अलग बात है, ठीक है। तो ये POI की अभी हम बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप कर क्या रहा है। मार्केट यहां से ऊपर ट्रेड कर रही है, जब यहाँ पे इस लेवल से इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे दी थी, तो अब हमने देखना है कि क्या ये रेजिस्टेंस बनता है। तो जब मार्केट ये वाली कैंडल बना रही थी ना, तो इससे ऊपर ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गई, ऊपर जाना शुरू हो गई, ये यहाँ तक चलेगी, यहाँ तक, ठीक है। अभी क्लोज नहीं हुई कैंडल ना, तो एज्यूम कर रहे हैं कि क्लोज नहीं हुई। तो हमने ये देखा कि यार ये वाला फेयर वैल्यू गैप तो था, रेजिस्टेंस नहीं बन रहा। अब अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती ना, तो हमें ये पता चल जाएगा हाँ ये लेवल जो है ना रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने वो उसकी क्लोजिंग देखी, हमें नजर आ गया जी हाँ जी ये क्लोजिंग इसके अंदर आई है, तो इसका मतलब ये लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये एक दफा फेंकेगा प्राइस को नीचे। कहाँ फेंकेगा? जो लिक्विडिटी उसने इंजीनियर की है उसके नीचे फेंकेगा। लिक्विडिटी कौन सी इंजीनियर की है? ये कैंडल का लो बनाया ना इसने, ये लिक्विडिटी है। और कौन सी लिक्विडिटी है? ये ग्रीन कैंडल है, ये भी लिक्विडिटी है। दोनों के नीचे उसने फेंक दिया ना, ये देखें लिक्विडिटी पर्ज कर ली। मार्केट ये क्लोजिंग अंदर दी, एक दफा बेशक ऊपर गई है, लेकिन उसके बाद आ गई ये वाली लिक्विडिटी पर्ज कर ली उसने। फिर क्या हुआ? फिर दोबारा ऊपर आई, कुछ लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लिक्विडिटी उसने इंजीनियर की होगी। ये वाली देखे ना ग्रीन कैंडल, उसने लिक्विडिटी बनाई है ना, ये लिक्विडिटी उड़ा ली उसने ऊपर से बाय साइड, और फिर किधर हुआ? सेल साइड पे अटैक मार दिया। तो मार्केट ये वाले फेयर वैल्यू गैप को रेजिस्टेंस बनाते हुए इन लिक्विडिटीज को पहले इंजीनियर किया, बाय साइड नीचे आने से पहले एक दफा बाय साइड उड़ाई, नीचे आ गई, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप पढ़ेंगे कैंडल एंड फेयर वैल्यू गैप को, ठीक है। इस तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा ये लेवल क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्या हमें कुछ समझ में आ रही है इस लेवल से, नहीं समझ में आ रही। इस लेवल को भी हमने समझ लिया, और जो लेवल बिल्कुल किसी काम का नहीं था, कोई काम नहीं कर रहा था, उसको भी हमने समझ लिया कि यार देखो इसमें और इन दोनों फेयर वैल्यू गैप्स में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। अब ये वाला फेयर वैल्यू गैप हमारे पास सिर्फ एक दफा इसने यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट होने वाला काम किया, इसके अलावा यहाँ पे और कोई काम नहीं किया। तो ये इस टाइम फ्रेम पे इसकी कोई रिस्पेक्ट बनती नहीं है। इसको आगे आप ड्रैग करें तो आपको नजर आएगा कि मार्केट ने यहाँ पर भी इसकी कोई एज सच इस लेवल की कोई रिस्पेक्ट नहीं की है। मतलब ये आपको विकेंड से ऊपर नजर आ रही है, यहाँ पे एक दफा क्लोजिंग आई है नजर, बस जिस तरह यहाँ पे एक दफा क्लोजिंग नजर आई थी, ठीक है, एक दफा क्लोजिंग इस लेवल में नजर आई है, लेकिन उसके बाद मार्केट आर पार कर गई इस लेवल को। तो इस लेवल की उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं है जिस तरह की आपको यहाँ पे रिस्पेक्ट नजर आएंगी, ठीक है। मार्केट इस लेवल को रेजिस्टेंस बना रही थी, दोबारा रेजिस्टेंस बनाई रखा, और यहाँ पे फिर इसको सपोर्ट बना लिया। एक दफा बेशक मार्केट ने मैनिपुलेशन की है यहाँ पे से नीचे, लेकिन उसके बाद देखें एक दफा, दो दफा, तीन दफा टैप करके इस लेवल को सपोर्ट बनाया यहाँ पे। तो ये रेजिस्टेंस का हम सपोर्ट इस तरीके से देखते हैं। दोबारा बता रहा हूं कि इसका हरगिज ये मतलब नहीं है जो लेवल यहाँ पे एक दफा रेजिस्टेंस बन गया उसको आपने यहाँ पे बस आया तो बस आपने आंखें बंद करके बाय शुरू कर देंगे। ट्रेड में एंटर होने के रूल्स टोटल डिफरेंट हैं। मार्केट को स्टडी करने के, लेवल्स को अंडरस्टैंड करने के मार्केट लॉन्ग टर्म पे किस डायरेक्शन में जाना चाहती है, वो टोटल डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इवन कि यहाँ तक लोग जो मार्केट को समझ पाते हैं उनका प्रॉफिटेबल होना भी ज़रूरी नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी या ट्रेड इनिशिएशन एंड ट्रेड क्लोजर टोटल आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपके मार्केट पढ़ने की एबिलिटी या कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती प्रॉफिटेबिलिटी। आप ट्रेड अच्छी जगह से इनिशिएट कर लें और मार्केट को नीचे आता हुआ भी देखें, आप कहेंगे मैंने प्रॉफिट यहाँ पर लेना है जाके, जब ये मार्केट इस सपोर्ट को टैप करेगी और मार्केट वहाँ पे टैप नहीं करती और आपको वापस चली जाती है, तो आपका क्या ख्याल है कि जो आपको मिल रहे थे 1000 पे मिल रहा था, क्या इसको आप कंसिडर नहीं करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी? लेकिन आपने बुक नहीं किया ना, ठीक है। इसलिए प्रॉफिट बुक करना, एक बंदे का प्रॉफिटेबल होना और मार्केट को अच्छा पढ़ सकना, समझ सकना, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो पहले आप पढ़ लें, फिर हम आएंगे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ, ठीक है, कि आपको प्रॉफिटेबल कैसे होना है, ट्रेड इनिशिएट कैसे करनी है, क्लोज कहाँ से करनी है, वो हम उसके बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले यहाँ पे समझ लें कि मार्केट हायर टाइम फ्रेम पे क्या कर रही है, कहाँ जाना चाहती है, ठीक है। तो 3 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर हमने एक लेवल को देखा
जो सपोर्ट का काम कर रहा था, मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक करता हुआ भी नज़र आ गया, हमें पता चल गया ये हमारा पीओआई है। मार्केट अगर इस लेवल पे आएगी तो हमें डिसीजन मेकिंग में आसानी मिल जाएगी, लेकिन मार्केट अगर यहाँ पे नहीं आएगी तो फिर हम किसी और टाइम फ्रेम के पीओआई को ढूंढने की कोशिश कर लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद जो 2-3 फेयर वैल्यू गैप्स जो बनाए थे, इन तीनों फेयर वैल्यू गैप्स को हमने समझ लिया कि मार्केट क्या कर रही है और किस तरीके से रिएक्शंस ले रही है। आपको मार्केट को अंडरस्टैंड करने के बाद काफ़ी जगह ऐसी भी मिलेंगी जहां पे आप देखेंगे कि यार ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, इंपॉर्टेंट ही है ना, ठीक है, इसने स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, लेकिन किसी लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर इसने लाजमी ब्रेक किया हुआ होगा। तो आपको ये नज़र आएगा कि मार्केट को ना इस तरह के लेवल्स को ब्रेक करने में बहुत मुश्किल आ रही है। मतलब मार्केट आप देखें कि ये था रेजिस्टेंस लेवल, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी नहीं था जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया हो। इवन देन मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करने में 2020 से लेके 24 तक, ठीक है, 4 साल लगाए हैं इस लेवल को ब्रेक करने में, और मार्केट यहाँ पे एक्यूमुलेट करती रही है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे लॉन्ग्स एक्यूमुलेट करती है, जो भी कर रही थी, मतलब, लेकिन एक चीज़ तो हमें समझ में आ रही है ना कि ये ब्रेक नहीं हो रहा बड़ी आसानी से। मार्केट इससे ऊपर विक लेके आ रही है, क्लोजिंग अंदर आ रही है, अब ये विक के ऊपर एक और विक आ गई, अब ये विक ब्रेक नहीं हो रही, और ये विक इवेंचुअली कहाँ से जाके ब्रेक हुई है, यहाँ पे भी चंद विकें आने के बाद यहाँ पे जाके ब्रेक हुई है। कब? अप्रैल 2025 में, ठीक है। तो 5 साल लग गए इस विक से ऊपर क्लोजिंग आने में, ये वाली विक 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 फिर विक फिर विक, यहाँ पे जाके क्लोजिंग आएगी, ठीक है, 5 साल लगे। तो आपको ये भी नजर आएगा कि मार्केट जब एक्यूमुलेशन स्टार्ट करती है ना, तो बंदे को पता चल जाना चाहिए कि ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को न्यूट्रलाइज कर रही है मार्केट, और ये एक्यूमुलेशन बेसिकली मार्केट को बाद में ब्रेक करने के अंदर हेल्प करेगा, ठीक है। मार्केट यहाँ पे एक्यूमुलेट करेगी, एक दफ़ा मैनिपुलेटिव मूव देगी टुवर्ड्स द डाउन साइड, लोग समझेंगे मार्केट बेरिश होगी, और उसके बाद उसको ब्रेक करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये भी नजर आएगा कि ये एक्यूमुलेशन के पीछे भी साइंस है कि मार्केट हर ऐसी आंखें बंद करके किसी लेवल के ऊपर एक्यूमुलेशन नहीं करती। आप ये देखें, मार्केट ने यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया था, ये ऊपर आपको 3 मंथ टाइम फ्रेम पे नजर आ रहा है, और ये फेयर वैल्यू गैप क्या है? बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। बुलिश फेयर वैल्यू गैप का क्या मतलब है कि मार्केट यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप से ऊपर ट्रेड करनी चाहिए, लेकिन मार्केट का इरादा क्या था कि मार्केट ने ऊपर नहीं जाना, मार्केट ने तो 10 साल बेरिश रहना है। तो मार्केट ने यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट की, एक सपोर्ट लेवल जो कि बेसिकली सपोर्ट के तौर पे उसको एक्ट करना चाहिए था, मार्केट ने यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दी। आप ऐसे कह लें कि इंस्टीट्यूशन ने अपनी यहाँ पे एक्यूमुलेशन की, शॉर्ट पोजीशंस अपनी सारी यहाँ पे तैयार की, और जो मार्केट, जो रिटेल मार्केट या छोटे ट्रेडर्स या ओवरऑल जो मार्केट थी, इवन उसमें बड़े ट्रेडर्स भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हों जिनको नहीं था आइडिया कि मार्केट को एक सियासत के तौर पे बेरिश रखा जाएगा, हो सकता है उन लोग सब लोगों ने बाय के लिए अपनी पोजीशन यहाँ से इनिशिएट की हों, लेकिन यहाँ पे जो जेपी मॉर्गन बैंक टाइप के जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशंस एक्यूमुलेट करने के बाद मार्केट को नीचे गिरा दिया, और फिर फाइनली यहाँ से मार्केट उठी। अब यहाँ पे जब सब लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ से मार्केट एक दफ़ा फर्दर नीचे जा सकती है। जेपी मॉर्गन बैंक ने यहाँ पे 5 साल अपनी लॉन्ग एक्यूमुलेट की और मार्केट को ऊपर उठा दिया। तो अब खैर जेपी मॉर्गन ने क्या किया वो तो आप अपने तौर पे अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने वीडियोस बनाई हैं इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे हमें चार्ट टेक्निकली जो लेवल्स यहाँ पे क्रिएट कर रहा था हम उसको किस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भाई इतने हमने तो ट्रेड करनी होती है, एक एक दिन के अंदर या इंटर डे ट्रेड करनी होती है हमने, तो ये बड़े टाइम फ्रेम्स को देखने का फ़ायदा नहीं है, और दूसरा बड़ा टाइम फ्रेम हमें कुछ दिखाता भी नहीं है, ठीक है। तो हमने सिल्वर को ईयरली टाइम फ्रेम से स्टार्ट इस वजह से किया है ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो काम हमने 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड के चार्ट पे करना है, वही काम हम ईयरली चार्ट, 6 मंथ चार्ट, 3 मंथ चार्ट के ऊपर भी करते हैं, और मार्केट दिखाती भी है। सिर्फ आपको दिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, और आपको
नज़र आ जाए कि बस मार्केट आपको क्या दिखाना चाह रही है, ठीक है। तो ये 3 मंथ टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने हमारे पास ये सब सिचुएशन क्रिएट की थी। तो जिन जिन लोगों ने भी असाइनमेंट की थी, गुड जॉब, सब लोगों ने ठीक की हुई थी। इसमें से बाकी कुछ जो चीज़ें आप लोगों के मार्किंग के अंदर जो मिसिंग थी वो मैंने आपको बता दी हैं, उनको पढ़ना भी बता दिया है। उसको एक दफ़ा, इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वाली, तो आप इसको एक दफ़ा दोबारा सुनिएगा, और जो नहीं समझ में आए वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस भी कर लेंगे। लेकिन ये चीज़ें बार बार आपको सुननी पड़ेंगी, तभी आपको समझ में आएंगी कि मार्केट आपको हायर टाइम फ्रेम के ऊपर किस तरीके से दिखा रही थी सारी सिचुएशन। वन मंथ टाइम फ्रेम को एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। इस लो के नीचे हमारे पास यहाँ पे तकरीबन सारे ही हाई टाइम फ्रेम्स ईयरली से लेके 3 मंथ तक हमने देखा है कि फेयर वैल्यू गैप हमारे पास सपोर्ट बन रहा था। मंथली टाइम फ्रेम पे भी देख लेंगे हमारे पास यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, जहाँ पे मार्केट ने टैप करने के बाद स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ठीक है। और जिस तरह 3 मंथ के ऊपर हमने देखा था उससे भी नीचे हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, तो हमें यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे भी एक सपोर्ट लेवल मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इस सपोर्ट लेवल के अलावा अगर आप इस सारे फेयर वैल्यू गैप्स को पढ़ना चाहें ना, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। मतलब ये देखें, यहाँ पे मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप के अलावा यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप जो क्रिएट किया है, इसको एज सच मार्केट फौरी तौर पे रिस्पेक्ट तो नहीं कर रही, लेकिन आप ये देखें कि ये विक्स इस लेवल से नीचे आ रही हैं, बॉडी क्लोजिंग इसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर आ रही है। तो ये फेयर वैल्यू गैप भी आपके पास सपोर्ट का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी समझ में ये नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, वो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे ये वाला एरिया ना एक सेंस बना देगा। लोअर टाइम फ्रेम पे आपको कोई ना कोई एक ऐसा लेवल यहाँ पे मिल जाएगा जो सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है, और आप उस सपोर्ट को देखेंगे कि ये सपोर्ट मार्केट ने ऊपर ट्रेड किया, दोबारा इसी लेवल पे आके सपोर्ट ली, फिर इस लेवल से नीचे क्लोजिंग भी दे गई, इवन देन मार्केट वापस आई, इसी लेवल के ऊपर सपोर्ट दोबारा लेके ऊपर चली गई। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे ऐसा सेंस नहीं बन रही, तो कोई बात नहीं। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये फेयर वैल्यू गैप आपको नजर आ रहा है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, जहाँ पे मार्केट आपको सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक कर पाई, कोई बात नहीं। तो यहाँ से मार्केट जितनी थोड़ी बहुत सपोर्ट ले रही थी, उतनी थोड़ी बहुत आपको रेजिस्टेंस लेती हुई भी नजर आ जाएगी, ठीक है। ये देखें, इसी लेवल से ऊपर आपको रेजिस्टेंस भी मिल रही है। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो आपको नज़र आएगा मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने ये स्विंग हाई क्रिएट किया है, स्विंग लो क्रिएट किया है, उसके बाद ये एक इंटरनल स्विंग लो क्रिएट करने के बाद स्विंग हाई दोबारा क्रिएट किया है। इस स्विंग लो से नीचे क्लोजिंग नहीं आ रही नज़र हमें, यहाँ पर ये नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर हमें ना ये क्लोजिंग नज़र आ रही है, कैंडल क्लोज हुई है, इस इंटरनल स्विंग लो के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग है, ठीक है। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो क्लोजिंग आई है, क्या इसकी वजह से कोई ऐसा लेवल हमें यहाँ पे नज़र आता है जिस पे हमें ऐसा लगे कि कोई रेजिस्टेंस बना था एरिया जिसने मार्केट को नीचे फेंका और ये क्लोजिंग आई है, और वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में मार्केट को कोई परेशानी आ रही है, कोई मुश्किल आ रही है, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे तो हमें एज सच कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, ये तो फेयर वैल्यू गैप ही नहीं है, और ये फेयर वैल्यू गैप जो है वो एज सच मार्केट ने रेजिस्टेंस ही नहीं बनाया, डायरेक्ट इसको ब्रेक किया और डायरेक्ट ही नीचे आ गई, ठीक है। तो एज सच इधर हमारे पास कोई भी पीडी अरे नहीं है जो हमें ये बता दे कि ये इंटरनल स्विंग लो मार्केट ने अगर ये वाला इसके नीचे अगर ये कोई क्लोजिंग आई है हमारे पास, ये क्लोजिंग जो आई है, तो क्या हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रही है कि नहीं बन रही। तो सिंस हमारे पास यहाँ पे कोई नहीं बन रही, तो मार्केट आहिस्ता 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 इसको क्रॉस कर गई है। कोई छोटी मोटी रेजिस्टेंसेस ज़रूर होंगी यहाँ पे, जहाँ से मार्केट आपको 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा ये रेजिस्टेंस लेती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे ऐसा हमारे पास यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं जी मार्केट ने स्विंग हाई
यहाँ पे ये स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब ये स्विंग हाई से ऊपर मार्केट को किसने ट्रेड करवाया है, हमें ये चाहिए। एक तो हमें नज़र आ रहा है सपोर्ट लेवल ये पड़ा है, मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल में ट्रेड किया, स्विंग हाई से ऊपर चला गया। उसके अलावा हमें क्या नज़र आ रहा है, और इसके अलावा कोई और चीज़ नज़र आ रही है हमें? तो हम देख लेते हैं कुछ और फेयर वैल्यू गैप्स देख लेते हैं। ये वाला फेयर वैल्यू गैप देखें, क्या ये सपोर्ट बनता नज़र आ रहा है? इसके अलावा ये देख लेते हैं, ये दो फेयर वैल्यू गैप्स है ना हमारे पास, ठीक है, ये हमें नज़र आ गए। उसके बाद देख लेते हैं, ये फेयर वैल्यू गैप है वॉल्यूम इम्बैलेंस समेत, ठीक है। ये तीन फेयर वैल्यू गैप्स हमने यहाँ पे मार्क कर लिए हैं। ये वाला हमें यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप अगर आप देखें, अगस्त 2009 का ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास, फेयर वैल्यू गैप तो ज़रूर है लेकिन मार्केट ने इस एरिया में टैप ही नहीं किया, तो ये सपोर्ट नहीं है। जहाँ तक ये ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप का ताल्लुक है, सितंबर 2009 का फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने इसके थ्रू विक मार ली नीचे, इसमें क्लोजिंग ही नहीं दी, तो ये भी नहीं बन रहा हमारे पास सपोर्ट, ये भी नहीं बन रहा सपोर्ट। लेकिन फेयर वैल्यू गैप्स तो है, तो चलो ठीक है हमने मार्क कर लिया, कोई बात नहीं। लेकिन इसके बरक्स अगर हम ये नीचे वाला फेयर वैल्यू गैप देखें, जनवरी 2009 वाला, मार्केट ने ये वॉल्यूम इम्बैलेंस में फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। ऊपर देख लेते वॉल्यूम इम्बैलेंस है इसमें, नहीं, ऊपर नजर नहीं आ रहा। इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट ने ट्रेड किया और ऊपर चली गई, जाके स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट यहाँ पे वापस आई, हमारे पास ये सपोर्ट बन गया। सपोर्ट बनने के बाद मार्केट यहाँ से बुलिश हो गई, ठीक है। मतलब ये सपोर्ट लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और मार्केट यहाँ से बुलिश हो गई, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल ज़रूर था, पर इस स्ट्रक्चर ब्रेक होने से पहले हमारे पास कुछ मज़ीद फेयर वैल्यू गैप्स बुलिश बने, जिसमें से ये दो तो सपोर्ट का काम नहीं कर रहे थे, ये वाला काम कर रहा था और मार्केट यहाँ तक आ गई। अच्छा, इसके बीच में एक और भी फेयर वैल्यू गैप है, ये देखेंगे, ये भी फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास, ये भी सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इन फेयर वैल्यू गैप्स में हमारी किसी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है कि हमने कहना नहीं क्योंकि ये बड़ा प्यारा है तो हमने बस यहीं से ट्रेड करनी है, और इससे सिर्फ ट्रेड भी नहीं करनी, हमने यहाँ पे ट्रेड करके होल्ड भी कर लेना है, प्रॉफिट भी बुक नहीं करना, और प्रॉफिट भी हमने को 15 साल के बाद करना है, ऐसा नहीं करना हमने, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप हमारे पास जब यहाँ पर हमें रिस्पेक्ट होते हुए नजर आएंगे, ये रिस्पेक्ट होता नजर आ रहा है, नहीं होता नजर आ रहा, मार्केट इसमें आगे क्लोजिंग दी है यहाँ पे, पर अगली कैंडल ने ऊपर ट्रेड करने के बाद नीचे क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। तो ये नहीं होता, इसको नहीं कहते रिस्पेक्ट। मंथली लेवल मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो हमारे लिए ये सपोर्ट का काम ज़रूर कर रहा था, पर यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर दिया है, सपोर्ट का काम नहीं किया। ये देखें, रेजिस्टेंस बन गया हमारे लिए, इसके नीचे क्लोजिंग आई है, अब मार्केट इससे रेजिस्टेंस ले रही है, इससे ऊपर विक आ सकती है, पर क्लोजिंग्स देखें सब इसके अंदर आ रही हैं, ठीक है। तो हम बजाय यहाँ से बाय करने के, हम ऐसे सेल करेंगे, और सेल लाजमी नहीं है कि हमने अब यहीं तक करना है कि जी यहाँ से सेल किया तो अब इधर ही जाएगी मार्केट। आप सेलर्स हैं मार्केट के, आपने अपना प्रॉफिट यहाँ से ले लिया, मार्केट आपको आउट करके नीचे जाएगी, कब जाएगी नीचे कोई पता नहीं है, लेकिन हमारा ये सपोर्ट लेवल था, जो सपोर्ट का हम रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। बस हमारा इतना काम है, इसके अलावा हमारा इससे और कोई गहरा ऐसा ताल्लुक नहीं कि नहीं है हमारा कोई सगा रिश्तेदार है तो हमने इसको यहाँ तक लेके जाना ही जाना है, ठीक है। तो हमारे पास ये सपोर्ट लेवल था, यहाँ पर रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, नीचे ये भी सपोर्ट लेवल था, मार्केट यहाँ से टैप करके चली गई ऊपर, अगर यहाँ से ऊपर ना जाती, फर्दर नीचे आ जाती, एक और सपोर्ट लेवल था, यहाँ से भी हम मार्केट को बाय देखते। सिंस मार्केट यहाँ पे नहीं आई,
हमारा ये वाला लेवल रिस्पेक्ट हो गया, तो बस ठीक है। अब इसके बाद हम नए सपोर्ट लेवल्स को ढूंढना शुरू करेंगे कि अब मार्केट कौन से नेक्स्ट सपोर्ट लेवल की रिस्पेक्ट करेगी ताकि हम उसके ऊपर ट्रेड करें। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि मंथली टाइम फ्रेम पे ही हमारे पास ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, जो हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ठीक है, क्या मार्केट ने इससे ऊपर क्लोजिंग देके इसको वॉयलेट कर दिया है? नहीं किया, अभी तक रिस्पेक्ट हो रही है इसकी। तो ये जब तक रिस्पेक्ट हो रहा है हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो ये क्या बन गया हमारे पास? सपोर्ट बन गया। बस हमारी किसी भी लेवल से कोई रिश्तेदारी नहीं है। ठीक है, हमने मार्केट को एंटिसिपेट किया कि मार्केट ने यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास ये पीओ आया था, फेयर वैल्यू गैप, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। उसके बाद मार्केट आई नीचे, मार्केट नीचे आने के बाद इस लेवल को रिस्पेक्ट करने के बाद मंथली टाइम फ्रेम पे चेंज शेडो डिलीवरी कर दी है मार्केट ने। तो अब हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है वो क्या है? ये है। ठीक है, ये हमारे पास क्या पीओ आया बना है? नहीं, भी बना नहीं है, लेकिन हमारे पास ये मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया हुआ है और ऑर्डर ब्लॉक की आइडेंटिफिकेशन आपको ऑलरेडी करनी आती है। तो मार्केट जब इस सपोर्ट लेवल पे आ गई तो ये आपका सपोर्ट लेवल है। अब इस सपोर्ट लेवल का आपको इंतजार करने की जरूरत है नहीं, मार्केट ने ऑलरेडी आपके लिए नया सपोर्ट बना दिया हुआ। इस सपोर्ट से मार्केट ये रेजिस्टेंस की भी रिस्पेक्ट करी, नीचे ये सपोर्ट है, तो इसके बीच में आपने ट्रेड करनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में। जब मार्केट अब रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगी तो हम फिर देखेंगे कि मार्केट बेरिश है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर देगी तो फिर हमें पता चल जाएगा कि मार्केट जो है वो बुलिश है, और अगर मार्केट सपोर्ट को ब्रेक कर देगी तो हमें पता चलेगा कि मार्केट बेरिश हो गई है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास मंथली लेवल्स। इनको अच्छी तरीके से समझें, एब्जॉर्ब करें, डाइजेस्ट करें, और जब ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं लेवल्स, तो फिर 2 वीक टाइम फ्रेम एंड वीकली टाइम फ्रेम को एक दफ़ा अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। तो अभी मगरिब का टाइम हो गया है, मगरिब पढ़ के फिर वापस आते हैं और आपके क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। फ़िलहाल मैं रिकॉर्डिंग को यहीं पे क्लोज़ कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, बताएं क्या सवाल है आपके? क्वेश्चन है आपको? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर, वो मेरा एक क्वेश्चन था, 3 मंथ की वर्किंग के अंदर है, वो अभी मेरा ख्याल एहसन भाई अब आपने शेयर की कि एहसन फराज भाई ने शेयर की? जी पता नहीं, मुझे नहीं पता। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सर, वहाँ पे एक छोटे सा क्वेश्चन पूछना था मुझे। हाँ पूछें। जी सर, ये ना मैंने मार्किंग की थी, वो आपने असाइनमेंट जो दी थी, तो इसके अंदर यहाँ पे ये एक एफपीजी है, और यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये अब क्या मतलब बन क्या रहा है, इसके अंदर वो मैनिपुलेशन हो रही है, वो उसको ब्रेक भी कर रहा है, ऊपर नीचे सारा कर रहा है। तो वो जो आपने पढ़ा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो शराइत है वो भी पूरी नहीं हो रही थी, तो इसमें सर क्या वो समझना चाह रहा हूँ आपसे। आपका क्वेश्चन नहीं मुझे समझ में आया ऋषि भाई, क्या सवाल क्या है? सर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। आपने एक फेयर वैल्यू गैप ग्रीन कलर का मार्क किया हुआ है। ये वाला सर? हाँ जी 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 सर, ये वाला, इसमें ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप बना। हाँ। सर थोड़ा सा 1 मिनट, वो टाइमिंग मैं उसका चार्ट, ठीक है। ये सर, हाँ जी, ये 3 मंथ के ऊपर है सर, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप था। इसके अंदर मार्केट ने यहाँ टैप किया है, लेकिन हाई ब्रेक नहीं हुआ ना यहाँ पे। यहाँ से मार्केट जो है क्या कहते हैं, बॉडी बाहर क्लोज कर दिया इसने नीचे की तरफ, ये रेड कैंडल ने। तो अब ये सपोर्ट तो बना नहीं सर। तो अब यहाँ पे अगर इसको ये हम देखते हैं तो इसका जो लो है वो ये ब्रेक हुआ, लेकिन अब यहाँ पे चूंकि ये
क्या कहते हैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, तो ये सर इसमें हम क्या कहेंगे यहाँ पर? 3 मंथ की जो अभी डिस्कशन आज ऋषि भाई हुई है वो सारी रिकॉर्ड हो गई है ना, वो आपने 2-3 दफ़ा देखनी है, आपको पता चल जाएगा क्या क्या बात हुई है। ये तो बात हो जी चुकी है ठीक है, वो एक्चुअली सर, जी जी ठीक है सर, ठीक है। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप आपने मार्क किया हुआ ऋषि भाई, ये तो हमने 3 मंथ के अलावा 1 मंथ के ऊपर भी स्टडी कर लिया है, और इसको काफ़ी इसके ऊपर आधा पौना घंटा डिस्कशन होगी ना, तो इसको आप ये भी वीडियो दोबारा देखेंगे और अपना सवाल अपने आप से जी पूछेंगे तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ जाएगी, अदरवाइज फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में ठीक इसको है, देख लेंगे। ठीक। ओके, और कोई क्वेश्चन बताएं? सही है, मेरे ख्याल से फिर सारे आपको कॉन्सेप्ट या तो क्लियर है, या फिर अभी आप 1-2 दफ़ा वीडियोस देखेंगे तो फिर हो सकता है आपके जहन में कोई सवाल आए, तो कोई इशू नहीं है। अभी मैं वीडियो बस थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, तो वो आप देखिए दोबारा, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।